नमस्कार, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं विश्व ब्राह्मण परिषद का ये इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। जिस तरह भारत के हिंदुओं को जातीय भेदभाव में उलझाया गया और सारा दारोमदार सिर्फ ब्राह्मणों के सर पर गढ़ दिया गया, वो बिल्कुल ही निराशाजनक है। आज भी कुछ कबूतर उड़ते उड़ते सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को गरियाते रहते हैं। साथ ही साथ अनेकानेक आरोप प्रत्यारोप छल प्रपंच गढ़कर भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आइए आप सभी को इस विषय में विस्तार रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। प्राचीन समय में भारत में कभी छुआछूत रहा ही नहीं और ना ही कभी जातियां भेदभाव का कारण होती थी। चलिए हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं और जानते हैं कि जातीय भेदभाव पुराने समय में कैसा था। सम्राट शांतनु ने विवाह एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से किया था। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करने की, आजीवन संतान रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। क्या उनका शोषण होता होगा? महाभारत लिखने वाले वेदव्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए, गुरुकुल चलाते थे वो। विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे, हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने बनवासी हिडिंबा से विवाह किया था। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। उनके भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। यादव क्षत्रिय रहे हैं, कई प्रांतों पर शासन किया और श्री कृष्ण सबके पूजनीय हैं। गीता जैसा ग्रंथ विश्व को दिया। राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े, जो वनवासी थे। तो ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई किसी का शोषण नहीं करता था, सबको शिक्षा का अधिकार था। कोई भी किसी भी पद तक पहुंच सकता था, वो भी अपनी योग्यता के अनुसार। वर्ण सिर्फ काम के आधार पर थे, वो बदले भी जा सकते थे, जिनको आज इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, वो ही। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद नंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले के परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का राज रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज को छोड़कर 92% यानी 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहां से हो गया? यहां भी कोई शोषण वाली बात नहीं। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से 1750 तक रहा। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों का शासन रहा और कुछ स्थानों पर उनका अत्याचार भी रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिवभक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहां भी शोषण वाली कोई बात नहीं। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई और यहां से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी कई सारी चीजें शुरू हो गई। 1800 से 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा और यहीं से जातिवाद शुरू हो गया, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कॉस्ट ऑफ माइंड में इसका वृतांत मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ावा दिया और कैसे स्वार्थी भारतीय राजनेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया।
इन हजारों सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान ह्यूसंग और अलबरूनी जैसे कई। किसी ने भी नहीं लिखा कि यहां किसी का शोषण होता था। योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण नहीं है, गोरखपुर मंदिर के महंत हैं। पिछड़ी जाति की उमा भारती महामंडलेश्वर रही हैं। जन्म आधारित जाति को छुआछूत व्यवस्था हिंदुओं को कमजोर करने के लिए लाई गई थी। और आजकल बहुत सारे यूट्यूबर, जिनको हम बोलते हैं छपड़ी यूट्यूबर, ये आते हैं और सिर्फ पुरानी बातों को उठा के कि ब्राह्मणों ने हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने छुआछूत बढ़ाया, ब्राह्मण हर जगह कब्जा करके बैठे हैं, ब्राह्मण हर जगह के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, ब्राह्मणों का ही राज चलता है। ऐसी बातों से जनता को बरगलाने का काम करते हैं, मंदिरों से भगवान की मूर्तियों को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, आप श्रद्धा नहीं रखते, आप भगवान की पूजा नहीं करते, आप अपने घर से मूर्तियां हटा रहे हैं, हटाइए, बिल्कुल हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनकी मूर्तियां हटा के फिर एक निर्जीव व्यक्ति की मूर्ति आप अपने घर में लाके रख रहे हो, क्या यह न्याय है? जो काम ब्राह्मणों ने छोड़ दिया है, यानी कि एक मूर्ति बनाकर अगर ब्राह्मणों ने पूजा करना शुरू किया और पूजा करते रहे, जिसका चलन सदियों से चलता चला आ रहा है, वही काम आज आप ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को हटा के अपने किसी मृत व्यक्ति की मूर्ति स्थापित कर रहे हो, उनकी तबीज बना के पहन रहे हो। यह कहां का न्याय है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहेंगे मेरे इस वीडियो पे, बहुत सारा कमेंट करेंगे। मैं बिल्कुल सबसे आग्रह करता हूं कि आप कमेंट कीजिए, आप बताइए कि आप क्या जानते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं और आप क्या सुनना चाहते हैं। हम अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक कुछ छपड़ी यूट्यूबरों का जो है सत्यानाश करने के लिए व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। हर हर